दोस्त, इन्वेस्टर गाइड के इस नए एपिसोड में मैं आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस क्वार्टर में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स और सरकारी कंपनियां और बहुत सारे एनएससी लिस्टेड कंपनियों की रिजल्ट आ रहे हैं। दोस्तों, किसी भी कंपनी के इन्वेस्ट करने के लिए सही तरीका होता है कि वो कंपनी क्वार्टरली कितनी अर्निंग्स कर रही है, कितना कैश फ्लो है। उससे जाने बिना हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। खराब समय है ये, लेकिन यदि कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, उनके पास बैलेंस शीट मजबूत है, तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही अभी एक प्राइवेट सेक्टर की एक बहुत ही अच्छी बैंक के रिजल्ट आए हैं। तो उस बैंक के बारे में जानने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, लाइक ना किया हो, तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिन लोगों को शेयर मार्केट के बारे में जानकारी लेनी हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, उन लोगों तक ये हमारा वीडियो जरूर पहुंचे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जिस बैंक के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, वो बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। दोस्तों, अभी मार्च तिमाही के रिजल्ट आए हैं। तो सबसे पहले हम रिजल्ट के बारे में जानते हैं कि आखिर रिजल्ट क्या कह रहे हैं। फंडामेंटली स्टॉक तो बहुत ही मजबूत है। तो अभी हम रिजल्ट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, 31 मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आए बैंक के। रिजल्ट बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हो, मैं अभी पढ़ के आपको सुनाता हूं कि एक्सिस बैंक रिपोर्ट्स FY22 पैट मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 13,025 करोड़ हुआ है। इट मींस ईयर ऑन ईयर 98% ग्रोथ हुई है। इट मींस डबल प्रॉफिट हुआ है ईयर ऑन ईयर। एंड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ परफॉर्मेंस अक्रॉस डिपॉजिट्स, लोन्स एंड इंप्रूविंग रिटर्न्स रेशियोज। मैनेजमेंट की कमेंट्री है, मैनेजमेंट का एनालिसिस है। यदि मैनेजमेंट ही खुद इतना बोल रहा है तो इसमें सही बात होगी। दूसरा एक है कि Q4 पैट आफ्टर मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,118 करोड़, अप 54% ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14%। मींस क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 4,118 करोड़ रुपया हुआ है। मींस 50%। दोस्तों, ये इस समय का सबसे बढ़िया रिजल्ट है एक्सिस बैंक का। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस 3 महीने में 14% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है बैंक के लिए। दूसरा एक इंडिकेटर जो हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो है नेट इंटरेस्ट इनकम, NII। 17% ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर 2% का ग्रोथ हुआ है। दूसरा जो डिपॉजिट ग्रोथ हुआ है वो 19% का है। आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4%। सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है बैंक के लिए होता है ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए में हम देख सकते हैं कि क्या हुआ है। यदि किसी भी बैंक में इन्वेस्ट करना हो तो ये चीज जानना जरूरी होता है। उसमें है कि डिक्लाइन मींस जो पहले 2.82% था वो अभी कम होके 88 बेसिस पॉइंट कम हुआ है ईयरली। मींस नियरली 1%। दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हुआ है 30 पॉइंट बेसिस। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है। इसका मतलब बैंक की एसेट क्वालिटी में जबरदस्त इंप्रूवमेंट हो रहा है। मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त अच्छी तरह से काम कर रहा है। आने वाले दिनों में एक्सिस बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का एक जायंट बन सकता है, ऐसा इन रिजल्ट पर से प्रतीत होता है। दूसरा कि बैंक ने 1.1 मिलियन क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं Q4 में। हाईएस्ट एवर एनी क्वार्टर टेकिंग कार्ड इंश्योरेंस मींस बैंक
डिपॉजिट लोन ग्रोथ में तो इंक्रीजिंग हो ही रहा है शेयर, लेकिन उसके साथ जो क्रेडिट कार्ड होता है उस क्रेडिट कार्ड में अब तक का सबसे ज्यादा इशू हुए हैं 1.1 मिलियन एंड सेकंड लार्जेस्ट मर्चेंट एक्वायरिंग द मार्केट शेयर ऑफ 16%। देखिए मैंने आपसे पहले ही बताया कि ये बैंक आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है। ये तो सेकंड लार्जेस्ट पीरियड। अभी मैनेजमेंट की कमेंट्री है, हम उस पे न जाके यहाँ पर देख सकते हैं। और एक की समरी परफॉर्मेंस एट अ ग्लांस, नेट प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर का दिया हुआ है, सब आप जा सकते हैं एनएससी की साइट पर देख सकते हैं। ये हुई रिजल्ट की बात। दोस्तों अभी नेक्स्ट है, हमें ये तो पता चल गया कि इनका रिजल्ट क्या हुआ है, बैलेंस शीट भी मजबूत हुई है, एनपीए कम हुए हैं। अभी हमें देखना है कि चार्ट पे स्टॉक क्या कहना चाहता है। एक बात तो है कि जो रिजल्ट में आता है वही हमें चार्ट पे रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन जैसे ही एक्सिस बैंक के रिजल्ट आए स्टॉक 6% या 5% नीचे गिर चुका है। दोस्तों यहाँ पर बहुत दिनों का मीन्स 1 से 1.5 साल का कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है बैंक का। बैंक इस लेवल पे जाता है, वहां से रिटर्न हो जाता है। देखिए 1800 के लेवल पे जाता है, वहां से रिटर्न हो जाता है। जिस दिन बैंक इस लेवल को क्रॉस करेगा उस दिन ये बैंक 4 डिजिट में, उस दिन से कुछ ही दिनों में, 1 या 2 ही हफ्तों में 4 डिजिट में हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी क्या करना है इस सिचुएशन में? देखिए दोस्तों, यदि बैंक के रिजल्ट अच्छे हैं तो घबराने की, आप इन्वेस्टेड हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें आने वाले दिनों में जिस तरह से अभी चार्ट दिख रहा है, आने वाले दिनों में ए लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल पे भी बैंक आ सकता है। तो हमें फंडामेंटली जो स्टॉक है उन स्टॉक के साथ बने रहना है। आने वाले दिनों में ए लेवल भी 600 632 के लेवल भी देख सकते हैं। हमें स्टॉक में इन्वेस्ट न करने से अच्छा है कंपनी में इन्वेस्ट करना है। not invest in stock, not invest in price, but we have to invest in company's business। कंपनी का बिजनेस ग्रोथ हो रहा है तो एनपीए कम हो रहे, तो किसी भी तरह का घबराने की जरूरत नहीं होती। तो फिर भी दोस्तों आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। आने वाले दिनों में आप इस स्टॉक में एसआईपी भी कर सकते हैं एक्सिस बैंक में। जिस दिन स्टॉक 818 840 का लेवल क्रॉस करेगा, ये स्टॉक 1000 से 1200 या 1500 का भी लेवल दिखा सकता है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन मोड में है, बहुत दिनों का करेक्शन है। ऐसा बहुत सारे स्टॉक के साथ होता है। इस स्टॉक के साथ भी हुआ है। रिजल्ट अच्छे आने के बावजूद ये स्टॉक करेक्शन मोड में है। लेकिन आप इन्वेस्टेड हो तो मैं नहीं चाहता कि आप इसमें लॉस बुक करें। कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, सब अच्छा है, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी है। तो आप 600, ये जो लेवल है 632, इस लेवल पे भी आ सकता है। तो मुझे लगता है कि आप एक्सिस बैंक में एक एसआईपी थ्रू, ये वीकली चार्ट है, देखिए आप वीकली चार्ट पे देख सकते हो कि बैंक ट्राई कर रहा है कि लेवल क्रॉस करने का, लेकिन कुछ ना कुछ इसी मार्केट में न्यूज आ जाती है, उसकी वजह से क्रॉस करेक्शन मोड में आ जाता है। लेकिन आप यदि इस लेवल को देखें तो 600 632 का लेवल मुझे लगता है आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। आप इसमें मंथली एसआईपी भी कर सकते हैं, तो भी आपको अच्छे रिटर्न मिल सकेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक खाली एजुकेशनल पर्पस से बना गया वीडियो है। आपको यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। जय हिंद।